Welcome to the House of Gale. Please subscribe this channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से हमने नाइन्थ साइंस ग्रुप का शुरू किया हुआ है, जिसका यूनिट नंबर 1 हमारा जारी है और हमने इसके तकरीबन एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कर ली है। तो आपने हर सूरत में जो है वो तवज्जो के साथ जो है वो ये समझना है और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो जो है वो आपको बर वक्त मिल सके और बेल आइकन को भी आप प्रेस करें। तो आज हम जो शुरू करने लगे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, या टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या है, कालमों की अक़साम जो है वो हम देखना है। अब के कालब जो है वो कितनी किस्म के हैं, कालमों की अक़साम क्या है। सबसे पहले हमारे पास है रो मैट्रिक्स। तो मैं आपको ये सारी लिख कर इनकी गाहे बगाहे आपको समझा देता हूँ सारा। नंबर 2 पे है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। नंबर 3 है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नंबर 4 है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर 5 पे है नल मैट्रिक्स, नल या इसको कहते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स। इसके बाद है नंबर 6 पे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नंबर 7 पे हमारे पास है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नंबर 8 पे हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नंबर 9 पे है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नंबर 10 पे हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। नंबर 11 पे है स्केलर मैट्रिक्स। नंबर 12 पे है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, तवज्जो से आपने ये समझना है। तो ये टाइप्स ऑफ द जो मैट्रिसेस है वो हमारे पास है 12। तो 12 जो है वो इसकी इकसाम है। अगर ये आपको आएंगी तो इनमें से अक्सर जो है वो पेपर में बाय डेफिनेशन जो अब शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेशन जो आती है वो अक्सर इनमें से पूछता है। तो जो सबसे अहम है वो हमारे पास है सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी। आम तौर पर ये जो 5 है इनमें से भी अक्सर आ जाता है, लेकिन ये जो 5 हमारे पास मैट्रिक्स की इकसाम है ये बहुत दफ़ा पेपर में आ चुकी हैं। तो मैं ये बारी बारी आपको इनका जो है वो समझा देता हूँ ताकि जो है वो आपको एक्सरसाइज में किसी किस्म का मसला ना हो, डेफिनेशन में भी कोई मसला ना हो। सबसे पहले है डियर स्टूडेंट रो मैट्रिक्स। जिस तरह नाम से ही आपको ज़ाहिर है रो मैट्रिक्स, रो का मतलब है कि जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो। मसलन देखें ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स, ये हमारे पास है 1 2 3। तो आपने देखा इसमें सिर्फ एक ही रो है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हुज ओनली वन रो। तो आपकी डेफिनेशन क्या लिखी है आपकी बुक पर, पेज नंबर 4 पे है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसे हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। और एक एग्जांपल आपने इसकी दे देनी है, बहुत आसान। अ मैट्रिक्स विच या इट हैज़ ओनली वन रो, जिसमें एक ही कतार हो, उर्दू मीडियम या जिसमें इंग्लिश मीडियम एक ही रो हो, उसे हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, सादा सी ये बात है। इसके बाद हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। जो है वो क्या है, कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, दूसरी जो है वो कॉलम मैट्रिक्स।
तो क्या कहोगे आप कॉलम मैट्रिक्स में? अ मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, जिसमें ओनली वन कॉलम हो, ओनली वन कॉलम, जिसमें एक ही कॉलम हो। मसलन देखें हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल आपने लाजमी देनी है। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो इसको क्या कहेंगे हम? कॉलम मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। तो इसी तरह जो है वो हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? कि जिसमें रोज और कॉलम जो है वो इक्वल ना हो। मसलन ये द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। 1 2 3 4 5 एंड 6 कोई भी आप लिख लें। इसमें आपने देखा नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास, m से रोज को ज़ाहिर करते हैं, ये 2 है। और कॉलम इसमें कितने हैं हमारे पास? कॉलम हमारे पास n है वो 3। तो आपने देखा अगर m बराबर नहीं है n के तो हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स याद रखें, जिसमें आपके कॉलम्स और आपकी कितारें यानी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल। अगर नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल नहीं होंगे तो इसे हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो बहुत आसान। इसके बाद हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा? अगर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, अगर नंबर ऑफ रोज और कॉलम जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएं। मसलन ये देखें हमारे पास है 1 2 3 एंड 4। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? नंबर ऑफ रोज रो 1, ये रो 2, इसमें कॉलम 1 कॉलम 2। तो इसमें m हमारे पास कितना है? 2। n हमारे पास कितना है? 2। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/2। अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम आपके इक्वल हो तो क्या कहलाएगा? वो रो मैट्रिक्स। क्या कहलाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी आपको समझ आ गई होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स भी समझ आ गई। आगे हमारे पास है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो और नल मैट्रिक्स क्या है? जिसमें ऑल एंट्रीज जो है वो जीरो हों। अगर तमाम की तमाम एंट्रीज आपको जीरो नजर आएंगी किसी भी मैट्रिक्स में तो उसे हम क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स। उसको क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स या उसे कहेंगे जीरो मैट्रिक्स। तो ये आप इसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं। मसलन ये हमारे पास है 0 0 0। तो ये हमारे पास क्या हुआ? नल मैट्रिक्स। और याद रखें नल मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं? इट इज़ डिनोटेड बाय ओ। इसको ओ से ज़ाहिर करते हैं। तो अगर ए की बजाय आप ओ लिख देंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन सी है? नल मैट्रिक्स है, या इसे हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। इफ़ ऑल एंट्रीज इन ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर ये तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हो जाएं तो इसको क्या कहेंगे हम? नल मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स, या हम कहेंगे ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये भी आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज होता है कि अगर हम नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम कर दें तो वो उसकी क्या हो जाएगी? ट्रांसपोज। क्या हो जाएगी? ट्रांसपोज। मसलन देखें जी, ये हमारे पास है एक ए बी सी और डी। अगर मैं आपसे कहूं कि ए का ट्रांसपोज आपने लेना है तो आप क्या करोगे? ये नंबर ऑफ ये रोज़ है, इसको आप कॉलम बना दोगे, ये रोज़ है, इसको आप कॉलम बना दोगे, तो ये आपकी ट्रांसपोज आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या है? नंबर ऑफ इंटरचेंज द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अगर नंबर ऑफ रोज को और कॉलम को आपस में चेंज कर दिया जाए तो आपको क्या मिल जाएगा? ट्रांसपोज। और इसको किससे ज़ाहिर करेंगे? इसको ज़ाहिर करेंगे ए ट्रांसपोज। यानी किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर अगर हम स्मॉल टी लिख देंगे तो इससे मुराद क्या होगा? ट्रांसपोज। क्या होगा? ट्रांसपोज। तो ये अब प्रॉपर डेफिनेशन आपके पास लिखी, आप समझ आ गई होगी। मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम इनटू रोज। अगर कॉलम्स को रो बना दिया जाए, रोज को कॉलम बना दिया जाए तो आपको ट्रांसपोज मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? समझ आ रही होगी बात आपको, कोई मसला तो नहीं इसमें। ठीक है,
ये समझ आ रही है ना आपको। तो अब देखें ट्रांसपोज भी हमारे पास होगी। नेगेटिव क्या है, मसलन ए एक मैट्रिक्स है, ये हमारे पास है 1 -6 7 एंड 5। तो नेगेटिव क्या होगी, सिर्फ आपने इसका साइन चेंज कर देना है। जब आप साइन चेंज करोगे -1 6 -7 और -5, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा कि एक मैट्रिक्स है तो माइनस ए उसका क्या होगा, नेगेटिव। सिर्फ आपने माइनस की अलामत लगा देनी है। अगर वो आपको एग्जामिनर कई दफ़ा MCQs पूछ लेता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि नेगेटिव मैट्रिक्स इसका बनाएं, आपने माइनस से इसको तमाम को ज़रब दे देनी है तो आपको नेगेटिव मिल जाएगा। तो ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स भी हो गया। आगे सबसे अहम चीज़ है, अब हमारे पास शुरू हो रहा है। तो ये मैं यहाँ ये समझा दिया मैंने, तो ये मैं आपको रेज कर देता हूँ ताकि मैं इधर आपको ये समझाऊँ। बहुत अहम डेफिनेशंस हैं हमारे पास आ जाएंगी। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, याद रखें सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। अगर हम किसी चीज़ का ट्रांसपोज लें, ये मैट्रिक्स है फर्ज करें, अगर मैं ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लिया और वापस वो वही जो है वो अंदर वाली जो मैट्रिक्स है वही आ जाए, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहेंगे इसको, ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सबसे अहम है, बहुत अहम। अगर हमने इसका ट्रांसपोज लिया, कोई भी मैट्रिक्स आप ले लें, तो अगर हम उसका ट्रांसपोज लें वापस वही आ जाए तो हम कहेंगे इस ए को क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये ट्रांसपोज है, सॉरी ये सिमेट्रिक है। हम कहेंगे ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो जितनी मर्जी बड़ी रकम हो, आपने अगर उसका ट्रांसपोज लिया, मसलन अगर आप a प्लस बी इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो a प्लस बी ही वापस आ जाएगा। अगर तो हम कहेंगे a प्लस बी इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बहुत ही अहम ये डेफिनेशन कहता है स्क्वायर। इसमें एक बात का आपने ख्याल रखना है, स्क्वायर मैट्रिक्स लाजमी, जाहिर बात है अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी तो वो सिमेट्रिक नहीं होगी। मसलन इसकी एग्जांपल है हमारे पास, ये हमारे पास ए, मैं इसकी एग्जांपल जो है बुक पे दी गई है, हमारे पास m है या a कुछ भी लिख लें, 1 2 3। ये देखें इसकी एग्जांपल आपने कैसे बनानी है, 1 2 3 1 2 और 3। और ये हमारे पास इसके दरमियान में क्या होगा, तवज्जो रखनी है। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ -1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ 0। और नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट होगा हमारे पास यहाँ 4, यहाँ भी 4। याद रखें जो डिजिट आपने यहाँ लिखना है वही यहाँ लिखना है, जो यहाँ लिखना है वही यहाँ लिखना है, जो यहाँ लिखना है वही यहाँ लिखना है। ये सिमेट्रिक के लिए बता रहा हूँ, यहाँ जो डिजिट लिखना है उसका उलट यहाँ लिखना है। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ -5 हो, अगर यहाँ -5 है तो यहाँ +5 हो, इन दोनों को जमा करें तो यहाँ 0 आए। तो अब आप इसका जो है वो देख लें, हमारे पास इसके हम ट्रांसपोज लेते हैं, फर्ज करें अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देखते हैं। ट्रांसपोज इंटरचेंज रोज एंड कॉलम, 1 2 3, मैं 1 2 3, इसी तरह 2 -1 एंड 4, इसी तरह ये हमारे पास रोज है 3 4 0। तो आपने देखा कि ये सारे की सारी वही मैट्रिक्स वापस आ गई। तो हमने ए का ट्रांसपोज लिया और वापस ए आ गया, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और याद रखें इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स का देख लें, 1 2 3 1 2 3, यानी m और n आपका इक्वल होना चाहिए। इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स की शर्त है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो ये आपका सिमेट्रिक वाली डेफिनेशन फुलफिल नहीं करेगी। ये जितनी भी डेफिनेशंस हैं उनमें मस्ट है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो। याद रखें स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक, ठीक है। आगे डायगोनल में भी स्क्वायर, स्केलर में फिर आपकी डायगोनल इस्तेमाल हो जाएगी और आइडेंटिटी में ये स्केलर इस्तेमाल हो जाएगी। तो ये मैं आपको यहाँ तक हमने समझा सिमेट्रिक तक। अब हम देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। ये समझ आ गई आपको, बहुत आसान। आपने ध्यान से राइटिंग जो है वो साफ़ सुथरी पेपर में करनी है। जितना पेपर साफ़ सुथरा करोगे उतना एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा।
अगर आपके पेपर को समझने के लिए उसे टाइम लगा तो उसने काट देना है। उसके पास ये टाइम नहीं होता कि आपके सवाल और ढूंढता फिरे कि कहाँ इसने साइन लिखा है, कहाँ इसने कैसी रकम लिखी है। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक हमारे पास क्या है मैट्रिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें भी हम क्या करेंगे, हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आपने स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहा तो आपकी डेफिनेशन वैलिड नहीं होगी, गलत होगी डेफिनेशन। क्या है, आपने कहना स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स वो स्क्यू कब होगी, जब आप उसका ट्रांसपोज लोगे और वो उसका ए ही जवाब आए लेकिन साइन का फर्क आ जाए। किसका फर्क आ जाए, साइन का, माइनस का फर्क आएगा। वहाँ सिमेट्रिक में माइनस का फर्क नहीं था, यहाँ माइनस का फर्क आ गया, इसलिए हम इसे स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। इसकी एग्जांपल बनाना भी बहुत अहम और जो है वो इम्पोर्टेंट है और मुश्किल भी है। फर्ज करें ए हमारे पास है, हम इसकी एग्जांपल क्या है, हमारे पास 0 2 3, फिर यहाँ 2 है तो यहाँ -2, यहाँ 0, यहाँ क्या है, फर्ज करो 5 लिख लो, या बुक वाले ने क्या लिखा है जी 1 लिखा है, फर्ज करें मैं 1 ही लिख देता हूँ। और हमारे पास यहाँ 1 है, यहाँ 0, और इस जगह पे -3, यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास इसका आ गया -3, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 0, और यहाँ -1। देखें, आपने तवज्जो रखनी है कि ये कैसे बनानी है। अगर ये बनानी आ जाए जैसे मर्जी आप बना सकते हैं। कैसे, ये जो डायगनल एंट्रीज है ना, ये वाली, इन्हें बोलते हैं डायगनल एंट्रीज, उर्दू में वतरी अरकान। ये सारे के सारे 0 होने चाहिए, शर्त है इसमें। और यहाँ अगर 2 है तो यहाँ -2, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ -3, यहाँ 1 है तो यहाँ -1, यानी अगर मैं यहाँ -2 लिख दूँ तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अगर मैं -3 लिख दूँ तो यहाँ +3 हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो -1 होगा, सॉरी यहाँ +1 है तो यहाँ -1 होगा। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, फर्ज करें, ये आप एग्जांपल्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मैं एग्जांपल फिर बनाता हूँ कि एग्जांपल्स को कैसे डेवलप करना है। ये हमारे पास है 0 2 3, फिर -2 0 और 1 कर लो, फिर आ जाएगा -3 -1 और 0। लो जी, आपके पास ये एग्जांपल हम मैंने दी। कुछ भी बना सकते हो खुद, ये नहीं है कि आप इसी को रटा लगाओ। अगर आपको समझ आ गई है ना तो आप खुद एग्जांपल बनाओगे। इसका ट्रांसपोज लेते हैं हम। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास रोज़ है, मैंने इसको कॉलम बना दिया। ये हमारे पास रोज़ है, मैंने इसको कॉलम बना दिया। ये हमारे पास रो है, मैंने इसको कॉलम बना दिया। अब आप ज़रा गौर करो, इसमें और इसमें फ़र्क है। यहाँ 2 है, यहाँ -2 है, यहाँ 3 है, यहाँ -3 है, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है। इसको हासिल करने के लिए, यही हमारे पास मैट्रिक्स जो है हासिल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाइड कर देंगे, अंदर भी और माइनस बाहर लिख देंगे। ठीक है, आप क्या करोगे, माइनस और माइनस से ज़रब देंगे तो 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 और 0। आपने देखा कि ये सारे की सारी यही आ गई। हम इसको उठाएंगे और इसकी जगह लिख देंगे ए, और ये माइनस वही बरकरार रहेगी। तो हम कहाँ से हमने ट्रांसपोज लिया, आपने डियर स्टूडेंट देखा कि हमने ट्रांसपोज लिया, ये आया तो ए ही, लेकिन माइनस का फ़र्क पड़ गया। जब माइनस का फ़र्क पड़ जाए तो हम इसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ए इज़ कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। हम ए को कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक सिमेट्रिक बहुत अहम है, स्क्यू सिमेट्रिक बहुत अहम है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। तो एंड पे इसने लिखा हुआ है कि सिंस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, देयरफॉर ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। आपने इस ए को कहना है स्क्यू सिमेट्रिक। इस ए को मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि ये जो अंदर वाली चीज़ है इसको आपने छोड़ देना है, इसको कहना है ये स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि माइनस का फ़र्क पड़ गया। आगे हमारे पास है जी डायगनल मैट्रिक्स। बहुत अहम है ये सारी डेफिनेशनें।
आमतौर पर स्टूडेंट्स डेफिनेशन पर तवज्जो नहीं देते और मार्क्स जो है वो कट जाते हैं। जब पेपर में तकरीबन 30-70% जो है वो डेफिनेशंस आती हैं। आगे हमारे पास है 10वीं टाइप्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स। जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, आप स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट ज़ीरो। देखो तवज्जो रखो जिधर, ये हमारे पास है, ये हमारे पास कहता है 1 0 0 0 2 0 0 0 3, कहता है कम अज़ कम एक डायगोनल एंट्रीज पर ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ज़ीरो ना हो। बाकी जो नॉन डायगोनल हैं वो सारे के सारे ज़ीरो होने चाहिए। कहता है डायगोनल, इसका नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल वाली एंट्री में कम अज़ कम एक ऐसा डिजिट ऐसा होना चाहिए जो ज़ीरो ना हो। मसलन ये देखें 0 0, ये देखें 0 नहीं, इसका मतलब ये भी डायगोनल। मैं इसको 6 कर दूं, इसको 8 कर दूं, कम अज़ कम एक, एटलीस्ट, उसने लफ्ज़ यूज़ किया है एटलीस्ट होता है कम से कम एक, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो ये डायगोनल एंट्रीज हैं। लेकिन शर्त उसने आगे लगाई है, बहुत अहम शर्त है उसने एक लगाई है इसके, कि अगर जो है, सॉरी इसने स्केलर में लगाई हुई है, डायगोनल में नहीं लगाई, लेकिन कहा उसने लाजमी नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो। कहता है जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है ना, ये सारी की सारी ये आपके पास ज़ीरो होनी चाहिए। दोबारा देखें, इसकी एग्जांपल मैं लिखता हूँ। ये हमारे पास है 0, सॉरी यहाँ लिखते हैं 6 लिख लो, 0 0 0 7 0 0 0 8। आपने देखा कि ये जो नॉन डायगोनल एंट्री है ये मस्ट ज़ीरो होनी चाहिए। ये देख लो मस्ट ज़ीरो है। ये जो डायगोनल है ये ज़ीरो, कम अज़ कम एक ऐसी होनी चाहिए जो ज़ीरो नहीं। तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। इसको क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। समझ आ गई होगी बात? समझ गए? कोई मसला तो नहीं इसमें? लेकिन आपको बार बार, हाँ जी बोलो, पूछना तो नहीं? पूछ लो, कोई मसला नहीं, आप जैसे मर्जी पूछो, ठीक है। लेक्चर के दौरान जैसे मर्जी पूछो, हम नेचुरल तरीके से जो है वो ये कर रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको जो है वो बताऊंगा। लेकिन अगर इसके बावजूद अगर आपको कोई मसला है तो आप कमेंट्स में भी हमें लिखें, आपको वो भी मसला आपका क्लियर किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप लाजमी हमें लिखें, हम आपको वो सॉल्व करके देंगे ताकि आपका हर मसला जो है वो क्लियर हो। आगे हमारे पास है स्केलर 11, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर क्या है? कहता है अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब उसने क्या कहा इसका स्केलर का? अ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखें डायगोनल मैट्रिक्स को लेके चला है, क्योंकि डायगोनल स्क्वायर होगी तो डायगोनल होगी। डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम। कहता है ये देखो जी, ये हमारे पास है 6 0 0 0 6 0 0 0 6। कहता है ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम। वेरी बहुत बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो मैं नॉमिनेट करने लगा हूँ, आप लोगों ने नहीं करनी। जो भी लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तवज्जो से ये बात देखें। कहता है ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये सेम होनी चाहिए, 7 7 8 8 10 10 जो मर्जी। अब वो यहाँ, और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0। अब वो यहाँ क्या लेगा? 6 6 नहीं लेगा, क्योंकि जनरल बात करेगा। मसलन आप बाटा शूज़ पे जाते हो और आप कहते हो यार आधा किलो मिर्चें दे दो, तो वो मिर्चें तो नहीं देगा बाटा शू। बाहर लिखा हुआ बाटा शूज़ कहोगे बेटा इतो चित्र चुत्र मिलते, जुतियाँ मिलती हैं, आप ले सकते हैं। यहाँ मिर्चें हल्दी तो नहीं मिलेगी। जनरल स्टोर अगर लिखा हुआ है, अगर आप जनरल स्टोर पे जाओगे वहाँ चीनी भी मिलेगी, आपको साबुन भी मिलेगा, आप आम तौर पर हर चीज़ जो है वो मिल जाएगी। जनरल स्टोर, जनरल की बात की है ना उसने, वहाँ लिखा है जनरल स्टोर। चीनी है, आटा है, नमक है, आप चिप्स लेज कुछ भी ले सकते हैं। तकरीबन ज़रूरत की अक्सर चीज़ें मिल जाएंगी। जनरल की बात की, सर जनरल कि हर चीज़ तकरीबन मिलती है। उसने मेंशन नहीं किया कि बाटा शूज़ है। अब देखो यहाँ अगर मैं 6 6 लिख दूंगा तो डेफिनेशन गलत हो जाएगी, होगी सही, लेकिन वो मैंने फिक्स कर दिया। मैं यहाँ लिखूंगा के और के। अब के की जगह कोई बच्चा 1 लिख देता, सॉरी 2 लिख देता है, 3 लिख देता है, 6 लिख देता है, लिख सकता है। उस के की जगह उसने एक शर्त लगाई है जो सब लोग गलत करते। के कहता है के नॉट इक्वल टू 0 एंड 1। ना 0 लेना है, अगर 0 लिया तो क्या बन जाएगा? नल मैट्रिक्स। अगर 1 लिया तो क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
यही तो ये बच्चे गलती करते हैं बहुत ज़्यादा, जब स्केलर की डेफिनेशन लिखते ये नहीं लिखते। अगर नहीं लिखोगे तो मैंने गलत कर देना आपको। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये स्केलर की डेफिनेशन आपने जेहन में रखना है, यहाँ के लिखना है और के की जगह पे ना ज़ीरो लिखना है ना 1 लिखना है। नहीं लिखोगे तो आपकी स्केलर की डेफिनेशन गलत। ये 5 डेफिनेशन याद कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह आपको बार बार बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि इन 5 में से 95-96% यही आती हैं, बाकी तो बहुत आसान है। ये टेक्निकल अंदाज में बहुत ज़बरदस्त है, अगर आप याद करोगे तो इंशाअल्लाह ताला कोई मसला नहीं होगा। समझ आ गई इसकी। आगे हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये कहता है अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ इट ऑल एंड डायगोनल एंट्रीज आर सेम और नॉन जीरो। कहते हैं एंड नॉन जीरो, कहते हैं सेम हो। देखो कैसी बात कर गया, सेम हो। लो अगर मैं 0 0 लगा दूंगा तो 0 0 सेम नहीं, ऐसे ही है ना। लेकिन उसे कहा नॉन जीरो, क्या कहा साथ ही उसने कहा नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब है कि के ले लो, जो मर्जी रख दो जनरल, आप पी लिख सकते हो, नॉन जीरो इसे कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। और साथ ही उसने कहा वेयर के इज ए कांस्टेंट। देखो उसने मैंने जैसे लिखा उसने नहीं लिखा, उसने कहा वेयर के इज ए कांस्टेंट। कांस्टेंट कहता है नॉट इक्वल टू 0 एंड 1। समझ के बाद आगे हमारे पास लास्ट जो 12वीं है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो क्या है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब शुरू करेगा अ डायगोनल मैट्रिक्स। कहता है डायगोनल मैट्रिक्स, ये देखो जी, ये हमारे पास है के 0 0 0 के 0 0 0 के, ये हमारे पास डायगोनल थी, यही था ना। डायगोनल मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाएगा कब, जब इस के की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब कहता है अगर इस के को बस खत्म करो यहाँ 1 1 1, तो इसे क्या कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और याद रखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किससे ज़ाहिर करते हैं, आई से। किससे ज़ाहिर करते हैं, याद रखो डिनोटेड बाय कैपिटल आई। कैपिटल आई से इसे ज़ाहिर करते हैं। और 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो आपके ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये 1 होगी, तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। और ये जो नॉन डायगोनल, ये नॉन डायगोनल है सारी की सारी, ये 0 होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा जो है वो इसकी टाइप्स हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स इसकी एक्सरसाइज है 1.2, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको साथ ही मैं 1.2 भी जो है वो आपको थोड़ी आम सी है, मैं डिस्कस करने लगा हूँ, ताकि 1.2 एक्सरसाइज भी इसके साथ ही इन्हीं डेफिनेशंस पे ही वो डिपेंड करती है, ताकि मैं आपको उसका हिंट दूं और आपने खुद करना है। जो स्टूडेंट भी मैथ को खुद करेगा इंशाअल्लाह ताला मैथ उसको आ जाएगा, लेकिन जो खुलासे से या नकल मार के करेगा उसे मैथ नहीं आएगा। पेपर तो हो सकता है शायद रट्टा लगा के वो सवाल अटैम्प्ट कर ही जाए, लेकिन मैथ नहीं उसे आएगा, उसे मैथ से लगेगा डर। जब आपने खुद करना है, एक दफ़ा नहीं आएगा, 2 दफ़ा नहीं आएगा, अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह जब आप समझ के करोगे तो आपको आ जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। अब हमारे पास है एक्सरसाइज 1.2, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हमारे पास है। आसान सी है, शॉर्ट क्वेश्चन में इसका सवाल आ सकता है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है इसमें। पहला सवाल क्या है, पेज नंबर है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 8। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। आपने बताना है, सिर्फ क्या करना है, बताना है। तो आप बता सकते हैं। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिटी स्क्वायर मैट्रिक्स। आपने कहता है इसकी डेफिनेशन आपने बतानी है। इनमें से ये आपने बताना है कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कौन सी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, कौन सी रो मैट्रिक्स है, कौन सी कॉलम मैट्रिक्स है, कौन सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स को। ये कुछ दिए गए हैं, आप इनको आपने बताना है, आपने खुद कोशिश करनी है कि बताना है। मसलन देखें, ये हमारे पास है 3 0 1, ये हमारे पास है जी। ये क्या है जी, दूसरा पार्ट है। तो ये क्या है जी स्टूडेंट्स, कॉलम मैट्रिक्स। तो आप क्या कहोगे इसे, शाबाश, कॉलम मैट्रिक्स। क्या कहोगे, कॉलम मैट्रिक्स। तो बहुत आसान। आगे आपसे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिटी डायगोनल स्केलर यूनिट। यूनिट मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। आपने इनमें से भी बताना है कि कौन सी जो है स्केलर है, मैट्रिसेस है, आइडेंटिटी है, डायगोनल है, ये भी आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 4,
फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, बहुत आसान। लो जी, अब आपसे पूछता है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछता है, आपसे कहता है नेगेटिव बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मसलन ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये है 1 0 और -1, कहता है इसका नेगेटिव बताओ। कैसे करेंगे हम, -a, तो -a करेंगे तो -1 0 और 1, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग। ट्रांसपोज कर लोगे ना, रोज को कॉलम, कॉलम को रोज। क्वेश्चन नंबर 6 मैं करता हूँ, बहुत अहम सवाल, ये अक्सर वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है बड़ा। इसका एक पार्ट मैं करूँगा और एक पार्ट आप खुद करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपको आ जाएगा। मसलन देखें जी, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये हमारे पास है ए, तो जो रखनी है आपने 1 2 0 1, और आपसे कहता है फाइंड करें, तो जो से इधर देखो जी, ये ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कहता है ए आएगा, बिल्कुल वाकई सही बात है। कहता है अगर ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लें तो क्या आंसर आएगा, वही आ जाएगा। देखते हैं, हम सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ए ट्रांसपोज कैसे, रोज को कॉलम, कॉलम्स को रोज। ये हमारे पास रो है 1 2 कॉलम, रो है 0 1, ये हमने बना दिया। अभी देखें वो नहीं आया, फिर हम इसका दोबारा ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लेंगे, तो ये हमारे पास रो है 1 0, ये रो है 2 1, और आपने देखा डियर स्टूडेंट वापस आ गया, तो आप कहोगे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया, तो हमारे पास वापस ए आ जाएगा। दिस इज़ योर आंसर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 आप खुद करेंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से आपको ये आ जाएगा। तो आपने खुद करने की कोशिश करना है। तो नेक्स्ट हम इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।